तो उत्तर प्रदेश में सियासत की बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर एफआईआर हो गई है। जी हां, टिकट घोषणा कार्यक्रम हुआ और एफआईआर हो गई। बसपा में शामिल हुए थे भाजपा छोड़कर जितेंद्र सिंह गुड्डन, और जैसे ही वो बसपा में शामिल होते हैं, टिकट घोषणा कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम के तुरंत बाद पुलिस उनके ऊपर एफआईआर कर देती है। एफआईआर क्यों होती है? एफआईआर होती है निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, यानी कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है उसका वायलेशन के लिए। धारा 163 लागू थी, और धारा 163 भारतीय न्याय संहिता की वही धारा है जिसको आप लोग 144 बोलते हैं, यानी कि 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते। और इसको लेकर 2 थाना क्षेत्र में उनके ऊपर एफआईआर हुई है। एक तो रनिया थाना क्षेत्र में, दूसरा अकबरपुर थाना क्षेत्र में। और आपको बता दें, कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया से उनका टिकट घोषणा कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बसपा के लोग पहुंचे, बड़ी भीड़ आई। और जो एफआईआर हुई है उसमें मुख्य जो कारण है वो ये कि हाईवे से बड़ा काफिला निकल के आया, 60-70 गाड़ियों काफिला जितेंद्र सिंह गुड्डन का, और वो अपने काफिले के साथ, अपने लाव लश्कर के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। और वहां पर पहले से ही धारा 163 बीएनएस लागू थी, और उसके तहत वहां पर यातायात बाधित करने एवं इस तरह के जो कारण रहे उसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। अब सवाल इसमें यही पैदा होता है कि क्या ये धारा 163 पहले से लागू थी? ये क्यों लागू हुई थी? क्या वहां पर अन्य कोई कारण था? क्या वहां उस इलाके में पहले से कोई उपद्रव हो रहा था, या वहां पर सांप्रदायिक माहौल जो है उसे खराब पहले से किसी ने किया था, या कोई अन्य कार्यक्रम बसपा टिकट घोषणा कार्यक्रम से हटकर क्या कोई अन्य कार्यक्रम था कि वहां पर धारा 163 लगी हुई थी, वहां पे धारा 144 लगी हुई थी? क्या अन्य कार्यक्रम था? यदि नहीं था तो फिर क्या केवल बसपा के ही इस कार्यक्रम के लिए वहां पर बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि लोकतंत्र में राजनीतिक गतिविधियां करना अपराध नहीं है, और आचार संहिता लागू होने में भी बहुत देर है, चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, कई महीने पहले का ये कार्यक्रम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि पुलिस के पास कोई अन्य कारण नहीं था, यानी कि बसपा टिकट घोषणा कार्यक्रम से हटकर कोई अन्य कार्यक्रम नहीं था, तो फिर ये 163 को लगाना केवल और केवल बसपा के कार्यक्रम से पहले और इस कार्यक्रम के लिए, ये थोड़ा समझ से परे है। इसके ऊपर आप अपने कमेंट करके बताइए, टिप्पणी करके बताइए। और मुझे लगता है कि इसमें आला नेताओं को भी संज्ञान लेना चाहिए, बीएसपी के बहन जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का, कि ये निषेधाज्ञा क्यों लगाई गई, वहां प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स क्यों जारी किए गए वहां पर। क्योंकि एक राजनीतिक कार्यक्रम तो होगा, उसमें भीड़ होगी, और जाहिर सी बात है कि लंबे काफिले आएंगे। हर पार्टी को राजनीतिक गतिविधि करने का इस लोकतंत्र में पूरी आज़ादी है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था के अंदर चुनाव लड़े जाएंगे, प्रत्याशी अपना दमखम दिखाएंगे, और उसमें ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा ना रहा जिसमें छोटा मोटा थोड़ा बहुत जाम नहीं लगता। तो इसमें बीएसपी को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि असल कारण क्या है। यदि कोई और कारण है तो फिर समझ में आता है कि वहां पहले से ही प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए थे और कोई अन्य कारण था। अगर बसपा के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से 163 लगाई गई है तो ये जांच का विषय है, इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत है। बीएसपी को, बसपा के नेताओं को इसमें कोर्ट जाना चाहिए, और इस तरह के जो एफआईआर हुई है इसके अगेंस्ट ऑर्डर लाके इसको क्वैश कराना चाहिए। क्योंकि ये हर तरह से एफआईआर यदि केवल बसपा के कार्यक्रम के लिए हुई है तो ये अल्ट्रा वायर्स है, और ये इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, यानी कि जो भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसके खिलाफ ये जाती है। बने रहिए और रिपोर्ट आपके लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।